आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं या कर चुके हैं या अभी करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो आज खुद के बिजनेस करने के लिए आप अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। अब ये जन औषधि केंद्र होता क्या है, कैसे खोलना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। देखिए क्या एलिजिबिलिटी है, लाइसेंस क्या रिक्वायरमेंट होगा, प्रॉफिट कितना होगा और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना लागत लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। देखिए बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आइए चलिए देखते हैं कि जन औषधि केंद्र आखिर है क्या। ओके, देखिए अगर आप अपना मेडिकल स्टोर जो कह सकते हैं खोलेंगे, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना पड़ेगा। इसमें लिखा रहेगा अच्छी दवाई सस्ती दवाई, प्रॉपर उनका लोगो रहेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, अब ये जब खोलेंगे तो इसके अंदर जो दवा आती है वो दवा भी इसी तरह रहेंगी, जैसे पैरासीटामॉल है तो भारतीय जन औषधि परियोजना उसमें मेंशन रहेगा। ओके, अब ये क्या है, इसका क्या पर्पज था, गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा जन औषधि केंद्र, आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जन औषधि केंद्र क्या है। जन औषधि केंद्र भारत सरकार की एक पहल के अंतर्गत संचालित मेडिकल स्टोर होता है, जहां लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक मेडिसिन और कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद सामान्य बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से दवाइयों के बढ़ते दाम हैं, जन औषधि केंद्र पे आपको दवा बहुत सस्ती मिलती है। मन में आ रहा होगा सर सस्ती मिलती है तो फायदा कैसे होगा। जी फायदा भी होगा, लेकिन पहले ये जानिए कि इसका मेन पर्पज क्या है। ठीक है, तो अगर दवाई सस्ती मिलेंगी और दवा इफेक्टिव प्रभावशाली रहेगा तब जरूर लोग जन औषधि केंद्र पर जाएंगे और दवा खरीदेंगे। मिडिल क्लास फैमिली या फिर खासकर जो लोअर क्लास फैमिली है जो नहीं एफर्ट कर सकते महंगे महंगे दवा को, वो जन औषधि केंद्र पर जरूर खरीदेंगे। और दवा अच्छा होता है, जेनेरिक दवा मेडिसिन मिलते हैं वहां पे जो इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही था कि हम सस्ते में अच्छी दवाइयां लोगों तक पहुंचा सके। कम्युनिटी जो समुदाय है वो वहां पे लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, दवाइयों की कमी की वजह से वो दवाइयां उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में पहुंचा सके, यही जन औषधि केंद्र का उद्देश्य है। ठीक है, जन औषधि केंद्र के मुख्य उद्देश्य है कि सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण या फिर जेनेरिक दवाओं का बढ़ावा देना, जिससे लोग सस्ती दवाइयां खरीद सके और ठीक हो सके। ये ना हो कि दवाई बहुत महंगी थी इसलिए अपना इलाज नहीं करा पाए। ठीक है, आप देखे होंगे जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहां जन औषधि केंद्र खुल रहे होंगे, तो आप भी आप भी उस अपॉर्चुनिटी को उठा सकते हैं और अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना, ठीक है, दवाइयों की पहुंच को बढ़ाना, इनहांस पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, लोगों में जागरूक पैदा करना, स्वास्थ्य के बारे में बताना, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन कौन जन औषधि केंद्र खोल सकता है, आइए इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात करेंगे कि अगर आप डी फार्मेसी कर रहे हैं या बी फार्मेसी कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप एलिजिबल हैं इसको खोलने के लिए। ठीक है, या फिर अगर आप अभी फार्मेसी किए ही नहीं है, आप सोच रहे हैं करने का, तब भी आप किसी को हायर कर सकते हैं। देखिए यदि आवेदक मतलब जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो उसे जन औषधि केंद्र चलाने के लिए, संचालन के लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की व्यवस्था करनी होगी। मतलब कोई अगर आपके जानने वाले में वो डी फार्मेसी बी फार्मेसी कर चुके हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप उनको बुला करके आप जन औषधि केंद्र चला सकते हैं। ठीक है, तो या तो इंडिविजुअल खुद आप खोल सकते हैं या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तब खोल सकते हैं। खुद खोलेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो किसी को आप बुला करके उसको बैठा सकते हैं और आप चला सकते हैं जन औषधि केंद्र। हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहां पे खोला जा सकता है। अगर एनजीओ वगैरह है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तब भी आप जन औषधि केंद्र के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है खुद का बिजनेस करने का, तो जन औषधि केंद्र अच्छी पॉइंट है, अच्छा चीज है, इसको आप ओपन करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कितना खर्च आता है ये तो आप समझ गए कि अगर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लें तो हम खोल सकते हैं, बस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आसान हो जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो किसी को हायर करेंगे, क्या पता वो छोड़ के चला जाए, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाइए। मतलब डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम दीजिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। ठीक है, कुछ ही महीनों के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे और एलिजिबल हो जाएंगे जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब जन औषधि केंद्र खोलने में कितना खर्च आता है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जन औषधि केंद्र खोलने की कुल लागत आपकी शॉप पर, लोकेशन और सेटअप पर निर्भर करता है।
ये जाहिर सी बात है, खुद का मेडिकल स्टोर भी खोलेंगे ना तो इस शॉप लोकेशन सेटअप पर निर्भर करेगा। सामान्यतः शुरुआती खर्च लगभग 2 लाख से 5 लाख या उससे अधिक हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है 2 लाख 5 लाख या उससे ज्यादा लगाना चाहते हैं, बड़े में खोलना चाहते हैं, 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा और रेंज में खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो 7 से 8 लाख लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 लाख से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अच्छी बात बताएं, गवर्नमेंट भी यहाँ पे मदद करती है। कैसे, आगे देखते हैं। एस्टिमेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, तो शॉप सेटअप मतलब आपके दुकान का सेटअप होगा, फर्नीचर वगैरह जो आएंगे, कंप्यूटर बिलिंग सिस्टम आपको करना पड़ेगा, एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ेगा, ड्रग लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगा, मेडिकल स्टॉक इनिशियल मेडिकल स्टॉक आपके पास होने चाहिए, कुछ अदर खर्चे लाइट वाइट के लगेंगे, तो यही सारे पूरे खर्चे लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो 2 से 5 लाख तक का एक मिनिमम माना जाता है कि शुरुआती खर्च लग सकता है, इसके ऊपर आप जितना भी लगा दें। ठीक है, अब यहाँ मेन पॉइंट आता है, जो सबसे बड़ी बात है कि क्या गवर्नमेंट जन औषधि केंद्र खोलने में फाइनेंशियल हेल्प करती है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प मतलब गवर्नमेंट पैसा देती है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, तो जी हाँ देती है, लेकिन रुकिए, सभी को नहीं देती है। गवर्नमेंट किस प्रकार फाइनेंशियल हेल्प करती है, ध्यान दीजिए। वन टाइम स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, सटीक वित्तीय सहायता, वन टाइम एक बार आपको क्या करती है, विशेष वित्तीय सहायता देती है 2 लाख रुपया। किसको देती है, एलिजिबल कैटेगरी किसके लिए है, वोमेन जो महिलाएं हैं उनके लिए है, SC ST जो स्टूडेंट्स हैं, ST ST जो हैं वो खोलना चाहते हैं उनके लिए है, दिव्यांग या डिजेबिलिटी पर्सन है वो ले सकते हैं, वो एलिजिबल है वित्तीय सहायता पाने के लिए, या एक्स सर्विसमैन है वो एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, महिला है और डिजेबल पर्सन है, दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप एलिजिबल है, गवर्नमेंट आपको 2 लाख तक का वित्तीय राशि दे सकती है। ठीक है, और बाकी आप लगा करके जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ये 2 लाख इसलिए देती है कि आप अपने मेडिकल का प्रॉपर तरीके से फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह मंगा सकें और इसको रन कर सकें। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल हेल्प करती है उनके लिए जो SC ST कैटेगरी, वोमेन महिला है या दिव्यांग जन है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि अगर आप खोलना है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अब जन औषधि केंद्र में कितना प्रॉफिट मिलता है, ये भी काम आता है, कितना प्रॉफिट मिलता है। तो जन औषधि केंद्र में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, आपकी जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। मतलब जहां पे आपका लोकेशन है, कितना भीड़ भाड़ एरिया है, बगल में हॉस्पिटल है, ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा आप अच्छे तरीके से वहां पे सेल कर पाएंगे, जितने ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जन औषधि केंद्र में मुख्य रूप से 2 तरीकों से कमाई होती है। पहला है मेडिसिन पर ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब दवाओं पे सीधे मार्जिन मिलती है 20%, और दूसरा है गवर्नमेंट इंसेंटिव, कुछ गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा भी इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, देखिए PMBI द्वारा ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ब्यूरो ऑफ इंडिया जो कि वेबसाइट है, वहां से आप अप्लाई करेंगे, सारी चीजें बताएंगे आगे। PMBI द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मेडिसिन पर केंद्र संचालन को 20% ऑपरेटिंग मार्जिन मिलता है, टैक्स को छोड़कर MRP पर। ठीक है, MRP पर 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन मिलता है, इसको जो संचालक होते हैं, जो चलाते हैं, उनको 20% का मार्जिन मिलता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और दूसरा गवर्नमेंट इंसेंटिव, यदि आप PMBI द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से अलग मंथली इंसेंटिव भी मिल सकता है। मतलब भारत सरकार के द्वारा आपको मंथली पैसे भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो कैसे फायदा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी मासिक बिक्री मान लेते हैं MRP टैक्सेस को छोड़ करके कि एक महीने में बेची गई मेडिसिन अगर 3 लाख रुपए की है, ठीक है, एक मान लेते हैं, बाकी डिपेंड करता है धीरे धीरे। 3 लाख रुपए की बेची गई तो ऑपरेटिंग मार्जिन की गणना क्या होगा, 20%। तो 3 लाख का 20% कितना होगा, 60,000, 60,000। ठीक है, 60,000 का बेनिफिट है। तो सरकारी प्रोत्साहन, यदि आप पात्रता पूरी करते हैं तो अतिरिक्त सरकारी इंसेंटिव भी मिल सकता है, पात्रता और निर्देशानुसार के अनुसार। ठीक है, जैसा कुछ गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप इसको क्लियरिफाई करते हैं, आप इसको पूरा करते हैं, तो आपको कुछ महीने में इंसेंटिव भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, समझ में आया। तो 2 तरह से प्रॉफिट मिलता है, ये तो दवाओं पे 20% और गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है। और ये जो आप खोलने अगर जाएंगे तो आपको अगर महिला है या फिर SC ST कैंडिडेट है या दिव्यांग है, एक सर्विस में है, तो आपको 2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फर्नीचर और कंप्यूटर के लिए। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जन औषधि केंद्र का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, हम आपको बहुत सिमराई में बता रहे हैं। आप अगर बताइएगा, अगर आप इंटरेस्टिंग है तो आपको डिटेल में बताएंगे कि कहाँ वेबसाइट पे जाना है, कैसे खोलना है, पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे। देखिए PMBI प्रधानमंत्री ब्यूरो ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए,
डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ठीक है। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपका लाइसेंस रजिस्टर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ओके। और आवश्यक अनुमोदित और स्वीकृत, मतलब सारी चीजें आपकी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी है उसके बाद बहुत जल्द आपको अनुमति मिल जाएगा खोलने के लिए, ओके। और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो हो गया, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप डी फार्मेसी कंप्लीट कर लेंगे अपना, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप दुकान पे हैं, शॉप है, तो उसका एग्रीमेंट चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। ऑनरशिप प्रूफ है तो ऑनरशिप प्रूफ देना होगा। बैंक पासबुक, अगर जीएसटी यदि है लागू है तो जीएसटी देना होगा। ड्रग लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता है ड्रग इंस्पेक्टर से, वो भी आप बनवा करके वहां पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें आप जान जाएंगे जब खोलेंगे तो अपना। लेकिन हाँ, ये सारे बेसिक चीजें जो हैं वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट फोटो है और आपके पास फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें धीरे धीरे दुकान का एग्रीमेंट वगैरह धीरे वो हो जाता है जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो। क्लियर? तो यही था आपका। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो janaushadhi.gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर दीजिए तो आप एकदम अप्लाई कर देंगे और बहुत जल्दी आप जन औषधि केंद्र खोल पाएंगे, ओके। तो अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आप एलिजिबल हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से खोल लेंगे। अगर आप फीमेल हैं या SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट 2 लाख रुपया वित्तीय सहायता भी देंगी, ठीक है। तो कैसा रहा लेक्चर? और बाकी अगर और डिटेल्स में चाहिए कि सर बताइए, फॉर्म भर के बताइए कैसे भरा जाता है, सर कैसे क्या क्राइटेरिया है, और अच्छे तरीके से आप वेबसाइट पर एक्सप्लेन करिए। तो अगर आपको और डिटेल चाहिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी जरूर जाके चेक करिएगा janaushadhi.gov.in पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे खोला जाए, अप्लाई फॉर केंद्र कैसे अप्लाई करें, क्या क्राइटेरिया है खोलने में, क्या क्या, हाउ टू ओपन जन औषधि केंद्र। आप जाएंगे वेबसाइट पे ना, यहाँ पे तो देखिए लिखा भी है हाउ टू ओपन जन औषधि केंद्र, हिंदी इंग्लिश दोनों PDF डाउनलोड करके पूरी चीजें पढ़ सकते हैं, ओके। janaushadhi.gov.in पे जाएंगे, अप्लाई जब करेंगे तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी में मदद कर सकते हैं, समुदाय में जहां लोग दवाइयों के लिए तरस जाते हैं, महंगी दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता, वहां पे बहुत सस्ती दवाइयां जेनरिक ड्रग प्रोवाइड करा करके लोगों की जान को बचा सकते हैं। सारी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो गवर्नमेंट भी मंथली आपको पे करेगी, ठीक है। तो सरकारी मेडिकल स्टोर खोलने का एक रास्ता था, वो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ओके। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई डाउट है कमेंट जरूर करिएगा और उदित फार्मेसिस्ट ID फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली जुड़ने के लिए aditya3.official ID है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, ओके। थैंक यू सो मच।